नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। विषय है पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस, बीएड फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है भारतीय जैविक वैज्ञानिकों का परिचय। भारतीय जैविक वैज्ञानिक में कुछ प्राचीन वैज्ञानिक हैं, कुछ आधुनिक भारतीय जैविक वैज्ञानिक ये हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारतीय जैविक वैज्ञानिकों में सबसे पहले सुश्रुत आते हैं, जिन्होंने मानव शरीर रचना शास्त्र को गहनता से अध्ययन किया है। नंबर दूसरे हैं चरक ने चिकित्सा तथा औषधि शास्त्र की कई अवधारणाओं तथा तकनीकों के विकास में योगदान दिया है। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय जैविक वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। नंबर 1 हैं जगदीश चंद्र बासु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बिक्रमपुर जिला ढाका में हुआ था। इन्होंने अपनी खोजों में सबसे पहले पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र का अन्वेषण किया। ये पहले भारतीय थे। इन्होंने इस यंत्र का प्रयोग पौधे में होने वाली वृद्धि को नापने के लिए किया था। इस यंत्र के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि 1 सेकंड में एक पौधा 0.00026 सेंटीमीटर बढ़ता है। इसी क्रम में जगदीश चंद्र बसु ने सन 1893 में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अनुसंधान किया तथा परिणामों के द्वारा विद्युत तरंगों के गुण को शीर्षक बनाकर रखना प्रारंभ किया। अगले क्रम में बात करते हैं बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1851 ईस्वी में बेड़ा कस्बे में हुआ था, जो पंजाब में है। इन्होंने सबसे पहले सन 1930 और 1935 में 2 बार इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के बॉटनी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर साहनी के प्राचीन पौधों पर अनुसंधानशाला बनाने के लिए अमेरिका व कनाडा आदि देशों की यात्रा की। इन यात्राओं से लौटकर जब वे भारत आए तो 3 अप्रैल 1949 को लखनऊ में पौधे के अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधानशाला का निर्माण किया। अगले वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना का जन्म 2 जनवरी 1922 में राजपुर पंजाब में हुआ था। इन्होंने 1959 में खुराना जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप ऑफ
कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चुने गए तथा सन 1960 तक वे इसी पद पर आसीन रहे। 1960 में जब खुराना अमेरिका में बस गए, तब सन 1970 ईस्वी में डॉक्टर खुराना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जैविक विज्ञान और रसायन शास्त्र के अल्फ्रेड स्लोन प्रोफेसर नियुक्त किए गए। डॉक्टर खुराना को कई प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 1 पुरस्कार 1958 में कनाडा का मार्क मेडल। नंबर 2 है इसी क्रम में 1962 में हैनी हैनमन पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त सन 1861 में बंगाल में खुलना जिले के एक छोटे से रुकती अरोली में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहली खोज पारे और मिश्रण से बने हुए पदार्थ से संबंधित किया था। पारस नाइट्राइट शासक पारक यौगिक को सबसे पहले प्रफुल्ल राय ने दिया। 1904 में पारस नाइट्राइट की खोज करने पर इन्हें सरकारी खर्चे पर बंगाल सरकार द्वारा यूरोप भेजा गया। यूरोप में विभिन्न रसायन शास्त्रों के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। उन्होंने 10-12 साल तक का अध्ययनरत रहने के बाद हिंदू रसायन का इतिहास नामक ग्रंथ तैयार किया, जिसका पहला भाग 1902 में प्रकाशित किया गया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त सन 1925 में कम्बकोनम, तमिलनाडु में हुआ था। जब इन्होंने 1952 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आलू पर शोध कार्य करके पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर स्वामीनाथन विश्व के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति की सफलता के पीछे इन्हीं का हाथ था, जो भारत में 1960 सन 1982 के बीच हुई। इन्होंने पौधे के जनित स्रोत के संवर्धन, जीन के गुणों को सुधारने के लिए उनमें जोड़ तोड़, गेहूं, चावल व आलू की मात्रा की स्थिरता पर प्रमुख कार्य किया। इन्होंने भारत में गेहूं की बौनी जाति के बारे में बताया। इन्होंने लगभग 100 शोध पत्र छापे। डॉक्टर स्वामीनाथन रेडिएशन बॉटनी के एडिटर, RARI पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल जर्नल के चीफ एडिटर रहे। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम पे अगले टॉपिक पर बात करेंगे।